ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गई है सावन के आखिरी सोमवार का दिन, जो कि इस पूरे पवित्र महीने को बहुत खास और बहुत विशेष बनाता है ना। देखो, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप ये सोचते हो कि इससे ज़्यादा प्रॉब्लम किसी की लाइफ में हो नहीं सकती, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस कनेर के फूल लेने हैं, छोटा सा उपाय करिएगा। सावन खत्म होते ही वो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कैसे करना है, क्या इसके फायदे हैं, उससे पहले बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि आपको ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, देखो, इस उपाय को आप 2 दिन में कभी भी कर सकते हो। पहला तो आपको कर लेना होगा सावन का जो आखिरी सोमवार होगा उस दिन, और दूसरा इस उपाय को कर सकते हो जिस दिन सावन खत्म होगा उस दिन। क्यों? जब आप लोगों ने गुरुजी की कथा सुनी थी, बहुत स्पष्ट भाषा में गुरुजी ने कहा था कि जब भी कोई मेहमान जाता है तो हमें ज़्यादा दे के जाता है। तो ये सावन का महीना जा रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा दे के जाएगा। ठीक है, देखो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कनेर के फूल, है ना। यहाँ पर जितने डाउट होते हैं सारे दूर करूँगा। कनेर का फूल कुछ इस तरीके से पीले भी होते हैं और एक होता है इस तरीके से ऑरेंज होते हैं ना। आपको अगर पहली प्रायोरिटी रखिएगा कि अगर आपको कनेर का फूल ज़्यादा मात्रा में, कोई ज़रूरी नहीं कि 5 ले लो, 6 ले लो, अगर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है ना तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कनेर के फूल लेना, आप पीला मिले पीला ले लो, ऑरेंज मिले ऑरेंज ले लो, सफ़ेद मिलता है सफ़ेद भी ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया। अब क्या करेंगे, आपको फिर इस तरीके से लेना होगा कलश। कलश का मतलब क्या है कि कोई भी 2 पात्र, कोई सा भी 2 पात्र ले लेना जिसमें आप जल रख सकते हो। कटोरी ले लो, ग्लास ले लो, लोटा ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो 2 होना चाहिए, है ना। ले लिया। इन दोनों चीज़ों में जल कहाँ से भरोगे? अपने घर से जल भरना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। इस उपाय को घर पे नहीं करना, महादेव के मंदिर में ही करना। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, है ना। जो फूल होगा वो कलश के अंदर नहीं डालेंगे, थाली में ज़्यादा मात्रा में फूल लेंगे कनेर के फूल को, है ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जल की धार मतलब ऊपर नीचे होकर गिरे, एक साथ जल की धार आपको कलश से महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरानी है। ठीक है, समझ में आई बात? तो जब आपने जल समर्पित कर दिया, अभी आपके पास में कनेर के फूल ज़्यादा मात्रा में है, ठीक। तो क्या करोगे, जो कनेर के फूल है ना, आपको अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार करना है। महादेव को जो कनेर के फूल होते हैं ना बहुत प्रिय हैं। प्रिय क्यों हैं, हम चढ़ाते भी क्यों हैं? जो कनेर का फूल होता है ना वो जहरीला होता है। एक्चुअली में ये जो कनेर का फूल है ना ये जहरीला होता है। तो जब हम कोई भी जहरीली चीज़ महादेव को समर्पित करते हैं तो इस आस्था से समर्पित करते हैं कि महादेव, ये जहरीली चीज़ मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, ये हमारे जीवन के जहर हैं, आप इन जहर को ले लें और हमारे घर में खुशियाँ दे दें। तो आप सबको पता है कि महादेव विष पीने वाले हैं, लोगों के दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए कनेर का फूल बहुत पवित्र होता है। तो आप सभी लोग करिएगा ज़रूर। ठीक है, समझ में ये बात मेरी? चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। अगर आप बहुत परेशान हो अपनी किसी भी कामना को लेके और वो विश, वो कामना आपकी अधूरी रह जा रही है, पूरी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को करेंगे, है ना। आपको लेना होगा इस तरीके से एक बेलपत्र। देखो कितनी प्यारी सी बेलपत्र ना, इसी तरीके से बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी एक बेलपत्र लेना। ठीक है, ले लिया एक बेलपत्र को। अब उस एक बेलपत्र को लेकर के हमें 2 जगहों पे जाना होगा अपनी कामना को कहते हुए। जो बात बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, गलती बिल्कुल मत करना, है ना। क्या करोगे, सबसे पहले उस एक बेलपत्र को लेके चले जाना बेल पेड़ के नीचे, है ना। बेल पेड़ के नीचे जाना, सबसे पहला काम करोगे घी का दिया लंबी बत्ती का। सुबह जा रहे हो सुबह कर सकते हैं, शाम को जा रहे हो शाम को कर सकते हैं ना। कौन सा? घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना। और जो आपके पास में एक बेलपत्र है वो आपको बेल पेड़ की जड़ में वहां पर रख देना है। बिल्कुल सीधा सीधा रखना, डंडी रखना अपनी तरफ, पत्ती रखना बेल पेड़ की तरफ। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद आपको एक मंत्र बोलना होगा, वो मंत्र है नमः शिवाय। यहां पर ओम का उच्चारण नहीं करना है, चाहे पुरुष कर रहे हैं उपाय को चाहे स्त्री कर रही हैं, नमः शिवाय सिर्फ बोलना है। अपना हाथ उस बेलपत्र के ऊपर रखना। ठीक है, इतना काम कर लिया। फिर उस बेलपत्र को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। इस उपाय को घर पे नहीं करना, महादेव के मंदिर में ही करना। ठीक है,
फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो बेलपत्र बेल पेड़ पर आपने चढ़ाई थी उसी को उठा करके लाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में, और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस बेलपत्र को समर्पित करेंगे, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ। ठीक है, इतना काम कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर भी नमः शिवाय का उच्चारण करना है। कौन सा मंत्र? नमः शिवाय आपको यहाँ पर भी बोलना है, और हाथ जोड़ करके महादेव से जो भी विनती करना, जिस भी कामना से इस उपाय को कर रहे हो उस कामना को कह देना, महादेव आप सभी की जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी बहुत जल्दी पूरी करेंगे। ठीक है, बात आई क्या समझ में? चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा काम आप सबको करना है, और वो है वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो आप सबसे पहले ये समझ लो कि इस उपाय को करने के आपके बेनिफिट क्या होंगे। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा नीड, सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों को किसके है? वो है धन संपदा को लेके, है ना, कि भैया हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, धन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, हम क्या करें? तो उसके लिए क्या करना होगा, जो बेल का पेड़ आपको दिख रहा है 3 जगहों पे आपको दीपक लगाना होगा। कब? जैसे सावन का जो आखिरी सोमवार है या फिर आखिरी दिन है, उस दिन क्या करोगे, 3 दीपक लगाओगे। थोड़ा क्रम बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला दीपक लगाना होगा शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, बेल पेड़ के नीचे घी का दिया, लंबी बत्ती का। हमेशा माता लक्ष्मी का आपको अगर मतलब कामना से कर रहे हो तो लंबी बत्ती का दिया घी का लगाओगे बेल पेड़ के नीचे। पहला दीपक यहाँ पे लगा देना। ठीक है, लगा दिया। दूसरा जो दीपक लगाओगे आप अपने घर की चौखट का जो मेन गेट होता है, ठीक है, लकड़ी वाला नहीं, जो एक मेन गेट होता है लोहे वाला, उस लोहे वाले गेट के पास में आपको चाहे तो इस साइड या फिर इस साइड कहीं पर भी, यहाँ पर भी आपको घी का दिया, लंबी बत्ती का, क्योंकि हमें माता लक्ष्मी का आगमन चाहिए अपने घर में। तो जब लंबी बत्ती होगी तो इससे क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, बढ़ोतरी होगी घर में, इसलिए लंबी बत्ती का दिया आपको लगाना होगा घी का। ठीक है, 2 काम हो गए। अब जो तीसरा काम करना है वह आपको समर्पित करना होगा, यानी कि आपको महादेव के मंदिर में या फिर घर में अगर आपके शिवलिंग है तो वहाँ पर भी आपको जलाना है। लेकिन अब यहाँ पर घी का दिया, गोल बत्ती का आपको लगाना होगा भोले शंकर के सामने। ठीक है, करके देखिएगा। इस सावन के आखिरी सोमवार पर इस उपाय को करके देखिएगा, आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। अगर कर्ज वगैरह की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है, जो कि बहुत प्यारे और बहुत सुंदर थे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं, उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, चलो अभी चौथे उपाय के सबसे पहले समझो बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। आज के टाइम पे ना हर इंसान सोचता है भैया कुछ भी हमारे घर में कमी हो जाए लेकिन हमारे घर का कोई सदस्य बीमार ना पड़े, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। इसलिए देखो, इससे आसान उपाय बीमारी को ख़त्म करने का हो ही नहीं सकता। सभी लोग को करना है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मटके में कुछ दिख रहा होगा वाइट वाइट, ये है मक्खन। तो आपको भी इसी तरीके से लेना है मक्खन, मार्केट में ईजिली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मक्खन ले लिया, उसको लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास, उनके मंदिर में जाना। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में अपने हाथों में मक्खन को लेना, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे लगाना है, नहीं, आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से उस मक्खन का लेपन करना है, जितना अच्छा लेपन आप कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर महादेव का एक नाम बोलना होगा, और वो नाम है बिजली महादेव। कौन से महादेव? बिजली महादेव या फिर बिजलेश्वर महादेव। कौन से? बिजलेश्वर महादेव या फिर बिजली महादेव के नाम से मक्खन का लेपन अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देना। ठीक है, करना, हाथ रख करके जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसका नाम और गोत्र बोल देना और महादेव से प्रार्थना कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से जो भी आप अपने घर से लेके आए हो वह समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, और उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले जाना। आपके घर की जो बीमारियां होंगी ना, जो भी कष्ट होंगे, महादेव बहुत जल्दी दूर करेंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे। बीमारी तो कभी घर में प्रवेश करेगी ही नहीं। ठीक है, तो इन सभी उपाय को करना है। 2 दिन में कभी भी कर सकते हो, या फिर सावन के आखिरी दिन कर लेना, या फिर सावन का आखिरी जो सोमवार है वहाँ पर कर सकते हैं।
बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर उपाय है, सभी लोग को करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।